उस काल पुरुष ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है और अब मेरा युग प्रारंभ हो गया है, आप मुझे हटा नहीं सकते। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कलयुग हो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। एक काम करो, मैं तुम्हें 4 स्थान बताता हूं, तुम वहीं पर रहना। यदि इन 4 स्थानों के अलावा कहीं तुम मुझे दिख गए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कहा, महाराज स्थान तो बताइए। महाराज परीक्षित ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रास धर्म चतुर्विधा। जहां पे जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम निवास करना। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां पे लोग शराब पीते हो, जहां पर लिखा हो ठहरिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वहां पे तुम निवास करना। वैसे भी शराब पीने के बाद लोग भूल जाते हैं अपने आप। एक बार एक सज्जन इतना ज्यादा पी लिए, अपने घर जब वापस गए पीकर, तो महाराज उनको अपने घर का दरवाजा नहीं मिल रहा था और भैंस की सरिया में घुस गए। बोलो राधे राधे। भैंस की पूंछ पकड़ लिया। पिंटू की मम्मी रोज एक चोटी बांधती थी, आज रोज 2 चोटी बांधती थी, आज एक है। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, भैंस की पूंछ को पकड़ के पूछ रहे थे कि ये तो आज एक ही चोटी, मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुमने एक चोटी बांधा। ऐसे होते हैं लोग। लोग नाली में पड़े रहते हैं और कुत्ते से बात करते हैं। हाँ, बोलो राधे राधे। पीने के बाद लोग अपने आप को प्रधानमंत्री से भी बड़ा मानते हैं, लेकिन उतनी देर के लिए जितनी देर तक राधे राधे। उसके बाद तो उनसे पूछो, भैया रात को क्या कह रहे थे? अरे महाराज जाने दो, बात रात गई बात गई। ऐसी दशा है लोगों की। संसार वालों, यदि कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना। जीवन में कभी नशा मत करना। नशा जो होता है वो नाश कर देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया,
पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, बिकेगा गहना फिर क्या कहना, मान लो मेरा कहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो। आओ से बीड़ी न पीना भैया, सुंदर परी हो चाहे कमांडर हो, और कौन होता है? मुन्नू भाई। बोलो राधे राधे। बीड़ी न पीना भैया हो, बीड़ी न पीना भैया हो। लोग रास्ते पे चलते हैं धुआं उड़ाते हैं महाराज, अब बताओ वो धुआं जाएगा कहाँ? जो सरकार इतना प्रबंधित कर दिया है, प्रदूषण को कम करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग रास्ते में धुआं उड़ाते समय। बीड़ी न पीना भैया हो, बीड़ी न पीना भैया, धुआं जमेगा तेरी आंत में। बीड़ी न पीना भैया, धुआं जमेगा तेरी आंत में। जलेगा कलेजा तेरा, जलेगा कलेजा तेरा, बिना बातों बात हर बात में। जलेगा कलेजा तेरा, बिना बात बातों हर बात में। नशा न करना मान लो कहना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना हो बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो जहां पर लोग शराब पीते हों, जिस घर में, उस घर में भगवान नहीं बल्कि कलयुग वास करता है। यूतम पानम स्त्रिया सोना, जहां पे चरित्रहीनता होती हो वहां पे कलयुग का वास होता है महाराज। और सोना, सोना माने होता है हिंसा। जहां पे पशुओं का वध होता हो, जीवों की हत्या होती हो, वहां पे कलयुग का वास होता है। महाराज परीक्षित ने इन 4 स्थान को दिया कलयुग को रहने के लिए, परंतु कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ और कहा महाराज ये चारों स्थान तो अपवित्र हैं, कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा जाओ तुम स्वर्ण में वास करना, सोने में। दे दिया स्थान, परंतु महाराज परीक्षित ने कहा जो अन्याय के द्वारा, जो चोरी के द्वारा, जो छल कपट के द्वारा लाया गया सोना होगा अथवा धन होगा, उसमें तुम निवास करना, सभी में नहीं। अरे सोना को तो बड़ा पवित्र माना जाता है,
किसी भी यज्ञ में, पूजा पाठ में, कन्यादान के समय स्वर्ण बहुत आवश्यक होता है। स्वर्ण दान करना बड़ा फलदायी होता है महाराज। इसलिए अन्याय के द्वारा जो लाया गया स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास होता है। संसार का कोई भी पदार्थ का सेवन आप तब करिए जब भगवान का भोग लगा दीजिए। जैसे आप यदि बचना चाहते हैं, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूं, भले चोरी का माल हो लेकिन ले करके आओ, उसमें से कुछ भगवान को चढ़ा दो। बोलो राधे राधे। हाँ, दान कर दो और दान करने के बाद आप उसका भोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं रहेगा महाराज। मैं नहीं कहता हूँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। महाराज, जो भगवान को भोग लगा दिया जाता है फिर उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण में बताया, तुरंत कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि जो मुकुट महाराज परीक्षित लगाए थे वो अन्याय के द्वारा लाया गया था। वह मुकुट जरासंध का था और भीम ने उसे पराजित करके उसका मुकुट लेकर के आए थे और उसके मुकुट को आज महाराज परीक्षित लगा करके चले। मौका मिल गया कलयुग को और कलयुग तुरंत सिर पे सवार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही कलयुग सिर पे सवार हुआ, जो राजा धर्मात्मा थे वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। जो हिंसा का विरोध करते थे महाराज, आज वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और बहुत से पशुओं का शिकार किए और शिकार करने के बाद जब उनको प्यास लगी, एक कुटिया दिखाई पड़ी, उस कुटिया में प्रवेश कर गए तो देख रहे हैं कि एक महात्मा जिनका नाम है समीक तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, समाधि में थे। राजा ने जा करके पानी मांगा, महात्मा तो समाधि में थे, लेकिन राजा को ये लगा इस महात्मा ने तो मेरा अपमान कर दिया, क्योंकि सिर पे कलयुग सवार है। उन्हें लगा कि ये महात्मा ढोंग करके बैठा है, ये तो ढोंगी है। सज्जनों, यदि महात्मा को पहचानने में गलती हो जाए तो भी विडंबना, और
असली को नकली मान लिया और नकली को असली मान लिया तो भी। रामायण में राजा प्रताप भानु नकली महात्मा को असली समझ लिया और उसे सब कुछ अपना कार्यभार उसे संभलवा दिया। कहा देखो यज्ञ का आयोजन है, तुम ब्रह्म भोज के लिए, ब्राह्मणों के भोजन के लिए तुम सुंदर भोजन बनाओ, भंडारे के व्यवस्था दे दिया। और इधर वो उनका दुश्मन था और रूप बना करके कई लोग बहरूपिया लोग घूमते रहते हैं ना, इसलिए महाराज वो उनका दुश्मन था और वेश बना लिया था महात्मा का। कहा जाता है कि यदि जंगल ना होते तो मोर कहाँ छिपते और साधु ना होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बड़े ही समझदारी से काम करना चाहिए महाराज। जिसे आप जानते हो ये ब्राह्मण है, सात्विक है, ये हमारे द्वारा दिया गया धन ले जा करके उसका सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, उसे दान देना चाहिए। रास्ते में चलते हुए दान नहीं करना चाहिए। भिक्षा दे सकते हो लेकिन दान तो बड़े विधि पूर्वक किया जाता है और दान की एक गरिमा होती है। आप क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, ये सब बड़ा महत्व रखता है महाराज। इसलिए जिसे आप जानते हो कहीं वो ले जा करके राधे राधे न करने लगे, उससे अत्याचार ना करने लगे और आपके द्वारा दिए गए धन से अगर वो व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसका अपराध आपको भी लगता है, जिस कारण से पाप आपको भी भोगना पड़ता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो राजा प्रताप भानु के रसोइये में उनका जो दुश्मन था जिसको उन्होंने पराजित कर दिया था, महात्मा बन करके आ गया और रसोइया का कान संभाल लिया। उधर ब्राह्मण भोजन करने बैठ गए, इधर उसने भोजन में मांस डाल दिया। मांस का टुकड़ा आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन में अशुद्धि है। ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए, सब श्राप दे दिया। महाराज वही दोनों दूसरे जन्म में राक्षस हो गए। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, असली और नकली का पहचान जरूर कर लेना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित से आज गलती हो गई, असली महात्मा को नकली समझ लिया और मरा हुआ एक सर्प उठाया, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। इधर महाराज उन समीक का एक शिष्य है जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। वो जब आए तो उन्होंने देखा कि हमारे पिता गुरु के गले में सर्प डाल दिया। कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है, उसने बड़ा अपराध कर दिया। तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि। यही सर्प तक्षक बनेगा और आज से 7वें दिन यही सर्प उसे काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित अपने महल को वापस जब गए और उस मुकुट को निकाल कर जैसे रखा तो उनको ज्ञान हो गया, पश्चाताप होने लगा कि आज हमारे द्वारा एक महात्मा का अपमान हो गया। पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे थे, इतने में एक महात्मा जी आए और महात्मा ने कहा राजा परीक्षित से कि आपको श्राप लग गया है। किसने दिया महाराज श्राप?
कहा कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है और इतना तेजस्वी बालक है, उसका श्राप जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए राजन, तुम्हारे पास मात्र 7 दिन है, अपनी मृत्यु को यदि संभाल सकते हो तो संभाल लो। महाराज समीक ने मुझे भेजा है ये संदेशा लेकर के, आप अपनी मृत्यु को संभाल लीजिए, कुछ अच्छा कार्य करिए जिससे आप की सद्गति हो जाए। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने तो कार्य तो तुरंत मरने का किया था, इतना बड़ा अपराध मैं किया था कि तुरंत मुझे मृत्यु दंड मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन धन्य है वो महात्मा जिन्होंने हमको 7 दिन का समय दे दिया। महाराज सज्जनों, राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठा करके मां गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए, आसन लगा करके, और बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं। जैसे सबको पता चला, अत्रि वशिष्ठ शरद्वान भृगु दक्ष नारद सब लोग चले आ रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित को श्राप लग गया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया, चारों तरफ हल्ला हो गया, सब लोग आ रहे हैं राजा से मिलने के लिए। और राजा सबसे एक ही बात पूछते, महाराज बताइए 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए? कोई कहता सतचंडी करो 9 दिन का, कोई कहता नवान पारायण करो 1 महीने, 9 दिन का करो, कोई 1 महीने का, कोई 1 वर्ष का, कोई 6 माह का, ऐसी पूजा पाठ बताता महाराज। परंतु उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालये अवधूत वेशः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, महर्षि वेद व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी हैं वो प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी जैसे ही पहुंचे, राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, आसन लगा करके बैठ गए महाराज। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? सबसे पहले तो ये बात बताइए। और 7 दिन में मरना है हमको, तो कौन सा उपाय करें जिससे कल्याण हो जाए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन 1 क्षण का समय बहुत होता है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत समय, चिंता मत करो। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारी सद्गति होने से कोई संसार में रोक नहीं सकता। महाराज चिंता मत करो, केवल भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। सुखदेव जी ने कहा, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। लेकिन महाराज परीक्षित कहते, यही तो विडंबना है महाराज, ये मन एकाग्रचित होता ही नहीं है, भगवान के चरणों में लगता ही नहीं है। पहले तो ये बताओ मन को एकाग्रचित कैसे किया जाए? राजा परीक्षित कहते हैं,
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद से समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे। सब लोग गाइए ताली बजा करके जाओ। उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। बड़े भाव से ताली बजाते हुए जय हो। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। जय हो। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए। राधे तेरे चरण, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। कहता हूँ राधे, राधा मेरी स्वामिनी
बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज ये मन जो है बड़ा चंचल है, मन को एकाग्रचित कैसे किया जाए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपम मनः संधारे धियः। पहले तो महाराज आसन को जीतना चाहिए, जितासन होना चाहिए। जब तक आप एक आसन पर बैठना अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप भजन नहीं कर सकते। जमीन पर बैठकर तो नहीं कर सकते, बाकी अब आजकल तो कई तरह से लोग भजन कर रहे हैं संसार में। लोग महाराज बेड पर बैठे बैठे माला जपते रहते हैं और हाथ से रिमोट चैनल टीवी का बदलते रहते हैं। बोलो राधे राधे। ये भी एक भजन है। उन लोगों से तो ठीक है जो ना करते हैं, जो कुछ भी ना करे उनसे अच्छा है कम से कम बेड पर तो कर रहे हैं। बेड पे, सोफा पे, कुर्सी पे, जहां जैसे बने, मन जैसे लगे वैसे भजन करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। भगवान के चरणों में चाहे मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन भजन करो। भजन करने से ही कल्याण होगा महाराज। और भगवान का भजन करने वाला दुख को कभी दुख मानता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता है। भगवान का भजन करने में, भक्ति करने में कठिनाई बहुत आती है, संकट बहुत आते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो संकट को कुछ समझते ही नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई मनोरथ जो कोई लावे,
सके मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट हनुमान उठाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि हरि बोल। की जयनाथ हृदय महाडेरा, हृदय महाडेरा, हृदय महाडेरा। भगवान के भक्त दुख को कभी दुख नहीं मानते। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा। विपद नारायण विस्मृति और संपत्ति नारायण स्मृति। संपत्ति क्या है? तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव, अविद्याबलम देवबलम तदेव। विद्याबलम देवबलम तदेव। लक्ष्मीपते युगम स्मरामि, लक्ष्मीपते युगम स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, ताराबलं चंद्रबलं तदेव। वही लग्न शुभ है, वही मुहूर्त, ताराओं का बल भी वही शुभ है। लक्ष्मी पते ते गिरवम स्मरामि, जिस समय हम भगवान का स्मरण करते हैं वही दिन शुभ है। और सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सेवक सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। सेवक सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। सेवक सादर समन कलेसा। जिस समय भगवान का भजन किया जाए, जिस समय भगवान की कथा सुना जाता है, वो समय जीवन का अमूल्य होता है। उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई दिन हो ही नहीं सकता है। इसलिए समय ना भी मिले तो भी समय निकाल करके भगवान की कथा में आए। सज्जनों, महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न किया सुखदेव जी से कि मन को एकाग्रचित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आसन जीतो, जितासनो, जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण रखो, मतलब प्राणायाम करो। लोग सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं, एक नाक को दबा करके दूसरे नाक से श्वास को निकाल देते हैं। कई तरह से लोग प्राणायाम भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो संध्या में बताया गया, एक नाक बंद करो, एक से खींचो और दूसरे से छोड़ दो, ये प्राणायाम बताया गया। लेकिन बाबा जी आ गए, बाबा जी कहते कि खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। बोलो राधे राधे। बाबा रामदेव बोले वृंदावन बिहारी लाल, कैसे भी करो श्वास का जो है नियंत्रण होना चाहिए। पहले था लोग अभ्यास करते थे ज्यादा देर तक श्वास रोकने का, और वही लोग समाधि लगा लेते थे एक दिन,
जित श्वासो जित संगो, संग को जीतना चाहिए। जैसा संग करोगे वैसा ही आपका स्वभाव भी हो जाएगा। अगर आप बुरे लोगों का संग करेंगे ना तो एक दिन बुराई सिखा देगा। जैसे तंबाकू खाने वाले के साथ यदि आप रहेंगे तो कोई बिरला होगा जो बच जाता होगा, नहीं तो एक ना एक दिन वो सिखा देता है। बोलो राधे राधे। हाँ कहेगा भैया एक ही पाती ले लो भैया, दुई पाती ले लो, चार पाती ले लो। और चार पाती लेते लेते महाराज हाँ संगत का बड़ा असर होता है। और महाराज यदि पीने वाले के साथ में ज्यादा दिन रह जाओ ना, वो भी कहेगा भैया एक ढक्कन ले लो। एक ढक्कन में कुछ होता नहीं है, एक ढक्कन जो होता है ना वो टॉनिक का काम करता है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए संसार में, ऐसे लोगों से सावधान। संग को जीतना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते जित संगो जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। आप जो चाहें पांडे जी, आप जो चाहें आपकी जिह्वा आपका मुख वो खाए। जो आप ना चाहें, जैसे दिन में आप अन्न नहीं ग्रहण करते, हम भी नहीं करते, हमारे आचार्य जी भी नहीं करते, चंदन नहीं करते, तो यह एक नियम है। जितेंद्रिय इसी को कहते, अपनी इंद्रियों को जीतो। भले बढ़िया पूरी सब्जी की सुगंध घर से आ रही है, सब लोग तो खा ही रहे हैं, लेकिन अपने मन को रोको, यही तो जितेंद्रिय है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। जितेंद्रियः, ये सब कार्य अगर आप कर ले जाते हैं, अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, तो समझो आप भजन कर सकते हैं। और जब तक आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है, तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूं। आपकी आंख वही देखे जो आप चाहें, जो आप ना चाहें वो आपके नेत्र ना देखे, यही है जितेंद्रिय। अभी अभी आपने सुना कुरंग मातंग पतंग भृंग, एक एक अवगुण के कारण सबकी मृत्यु हुई। उसी में एक मीन माने होता है मछली। मछली जो है वो खाने का बड़ा प्रेमी होता है। उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो बंसी जिसे बोलते कटिया, उसमें लगाते चारा, पानी में डाल देते, और जैसे ही मांस का टुकड़ा वो मछली देखती है, वैसे दौड़ पड़ती है, दौड़ के उसको अपने मुख में रख लेती है। और वो बंसी जो कटिया है वो उसके मुख में फंस जाता है, कांटा मारी जाती है।
जो आज की दशा है, डॉक्टर रोक दे रहे हैं महाराज, आपको डायबिटीज है, आप मीठा नहीं खा सकते हैं, लेकिन कई लोग परहेज नहीं करते हैं, तो उनके लिए समस्या बन जाती है महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब जो चीज नुकसान करे उसे नहीं खाना चाहिए। इसके पश्चात सृष्टि का वर्णन करते सुखदेव जी महाराज, किस प्रकार से वो परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं चारों तरफ जल ही जल था, और उस जल में भगवान नारायण शेष की सैया पर विराजमान थे। उनके नाभि से कमल पुष्प निकला और उसी कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे पैदा करने वाला कौन है, मैं प्रकट कहां से हुआ, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, किस लिए हुई है, ये सब बात जानने के लिए ब्रह्मा जी कमल नाल में घुस गए। बहुत खोजा महाराज, उस कमल के नाल का अंत कहीं पता ही नहीं चला। फिर वापस लौटकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते ब्रह्मा जी को जब अंत पता नहीं चला तो पुनः आकर के उसी कमल के पुष्प पर बैठ गए, लेकिन चिंतित थे। आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी में कहा ब्रह्मा जी तपस्या करो, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे, और सज्जनों जब तपस्या कर रहे थे एक दिन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब कोई उनके लिए तप करता है, पूजा पाठ करता है, भजन करता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ऐसे कृपा नहीं करते हैं। सज्जनों भगवान आए, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज प्रभु मुझे आपने उत्पन्न क्यों किया, मेरा कार्य क्या है? भगवान नारायण ने कहा आपका नाम है विधाता, ब्रह्मा हो आप, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही है, सृष्टि में कहां करूं? उसी समय भगवान को छींक आई और उनके नाक से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला
और देखते ही देखते वो भयंकर स्वरूप ले लिया महाराज, और बराह के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए बराह भगवान की जय हो। और समुद्र में छलांग लगा दिए महाराज, क्षीर सागर में, और जा करके पाताल लोक से पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य से छुड़ा करके भगवान बराह ले आकर के स्थापित कर दिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं कश्यप जी महाराज, कश्यप जी के कई पत्नियां हैं, उन्हीं में से एक का नाम है दिति। एक दिन सायंकाल का समय था, कश्यप जी महाराज संध्या करने के लिए जा रहे थे, पूजा करने के लिए जा रहे थे, और दिति ने पकड़ लिया दुपट्टा, रति की याचना किया। महाराज ने मना किया, देखो देवी सायंकाल का समय है, ठीक नहीं है समय, इस समय में जो संतान उत्पन्न होगी वो राक्षस हो जाएगी। लेकिन सज्जनों कहा गया है कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुराणाम न भयं न लज्जा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुराणाम न भयं न लज्जा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुराणाम न भयं न लज्जा। जो कामी पुरुष होते हैं उनको भय और लज्जा नहीं लगती है महाराज। कोई भी हो जिसके अंदर वासना आ जाती है महाराज, वो समय में नहीं देखते हैं। और आज दिति मैया ने कश्यप जी को पकड़ा महाराज, समय से कोई तात्पर्य नहीं। महाराज ने बहुत समझाया, देखो सायंकाल का समय है, इस समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। आहारम, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्याय, परिवर्जये। यह 4 कार्य सायंकाल के समय में नहीं करना चाहिए महाराज। भोजन नहीं करना चाहिए, जो सायंकाल के समय में भोजन करता है वो रोगी हो जाता है। मैथुन नहीं करना चाहिए, जो सायंकाल के समय में समागम करता है उसकी संतान राक्षस हो जाती है, क्योंकि सायंकाल में शिव जी के गण भ्रमण करते हैं, उनकी छाया पड़ जाती है महाराज। और सोना नहीं चाहिए, सायंकाल के समय में जो सोता है उसकी आयु कम हो जाती है। स्वाध्याय, अध्ययन नहीं करना चाहिए सायंकाल के समय में, नहीं तो महाराज स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, कुछ याद नहीं रहेगा फिर जो सायंकाल के समय में पड़ता है। इसलिए 4 कार्य नहीं करना चाहिए। दिति मैया ने याचना किया तो कश्यप जी महाराज ने उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात वो स्नान करके संध्या पूजन करने के लिए चले गए। लेकिन जब बालक उत्पन्न हुए 2,
हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर ले गया। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ले आकर के स्थापित कर दिए। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को उत्पन्न कर दिया। चारों बाबा बन गए, जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलहा क्रतो भिगो दक्ष वशिष्ठ नारद, इनको उत्पन्न किया महाराज। लेकिन सब बाबा बन गए, तपस्या करने चले गए। कोई सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहता ही नहीं है। बड़े परेशान हो गए ब्रह्मा जी, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी के भाव से एक नील कमल जैसा बालक उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगा। उसका नाम रुद्र रख दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी से कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो। शंकर जी ने देखा कि पिताजी बड़े क्रोधित हैं। पितामह ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हैं। हमारे बड़े भाइयों ने मना कर दिया, मैं भी मना कर दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा और क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए पिता जो उत्पन्न करे वही पिता है, इसलिए पिता को दुख नहीं देना चाहिए। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, और शंकर जी ने क्या किया। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाटों पे खेले, 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 खेले होली मसाने में, होली खेले मसाने। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोलिए शंकर भगवान की। राधे। खेतों में खेले खलिहानों में खेले, 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 खेले होली मसाने में, होली खेले 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 मसाने जय हो। होली खेले मसाने में। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। होली खेले मसाने में, 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 होली खेले मसाने में,
खेल मसाने में। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने जब सृष्टि प्रारंभ किया तो भूत प्रेत डाकनी शाकनी महाराज ऐसी सृष्टि करने लगे भगवान शिवजी। किसी के पूरे शरीर में कहीं कोई अंग ही नहीं दिखाई दे रहा है, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख ही नहीं है महाराज। ऐसी सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बस करो, जाओ भजन करो। भगवान भोलेनाथ यही चाहते थे। सज्जनों, आपको बताऊं, यदि कार्य करने का मन ना हो, पिताजी कहें या घर वाले कहें या घरवाली कहे, बोलो राधे राधे। हाँ, जो घर पे रहेगा वही तो कहेगा, कहे कि भैया जाओ गेहूं पिसवा करके आटा लेकर के आओ। अब आप जाओ, जा करके गेहूं पिसवा करके आटा लेकर के रास्ते में 2-4 जगह पटको, नाली में डाल के लेकर चले आओ। देखना दोबारा कोई नहीं कहेगा कार्य करने के लिए। बोलो राधे राधे। हाँ, कोई काम करने का मन ना हो, उल्टा सीधा आप करने लगो तो अपने आप लोग मना कर देंगे, भैया बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने यही किया। भगवान भोलेनाथ ने उल्टी सीधी सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। अब तो महाराज बड़े क्रोधित हो गए, भगवान को याद करने लगे, मार्गदर्शन करिए प्रभु। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो करके कहने लगे, ब्रह्मा जी, सृष्टि में माया उत्पन्न नहीं हो रही है, स्त्री और पुरुष रूपा सृष्टि करो जिससे माया की उत्पत्ति हो, और जब माया आ जाएगी तो अपने आप सृष्टि का निर्माण होने लगेगा। ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिण भाग से मनु महाराज को उत्पन्न किया और वाम भाग से शतरूपा को उत्पन्न किया। उन्हीं से ये सृष्टि प्रारंभ हुई, मनु और शतरूपा से। प्रिय व्रतोत्तान पादो त्रियः कन्याश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिता प्रसूति इत विस्तृता। प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई महाराज मनु के, आकुति, देवहूति और प्रसूति। सज्जनों, आकुति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ। देवहूति का विवाह एक महात्मा से हुआ जिनका नाम कर्दम है। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक दिन मन में विचार आ गया कि संसार के लोग तो विवाह करते हैं, मैं भी विवाह कर लेता, मेरे भी स्त्री पुत्र परिवार हो जाता तो मैं भी बड़े आनंद से सुख का भोग करता। मन में आ गया भाव। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने प्रकट हो करके कहा, कर्दम जी। भगवान को जैसे कर्दम जी ने देखा, तुरंत उठ करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान ने कहा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, एक काम करो,
तुम विवाह कर लो। अरे प्रभु, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ, विवाह कैसे कर लूंगा? भगवान ने कहा, कल तुम्हारे मन में यह बात आई थी, करदम जी ने मन में विचार किया कि वो साहिब से का छिपाबा जे करे हाथ में डोरी, उन परमात्मा से का छिपाए हो जिनके हाथ में डोरी, सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है, तो का छिपाए? कहा हाँ प्रभु, आया तो था विचार। कहा तो चलो हम विवाह तय कर दिए हैं, लड़की कन्या भी हमने देख लिया है, महाराज मनु हैं, उनकी कन्या है देवहूति, और कल आ रहे हैं रिश्ता लेकर के, तुम मना मत कर देना। करदम जी ने कहा, हे भगवान, कैसा मैं फंस गया। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। भगवान ने कहा, करदम जी, मेरी भी इच्छा है कि आप विवाह करो, लेकिन प्रभु मैं ज्यादा दिन गृहस्थी में नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम चाहते क्या हो? कहा कि मैं चाहता हूं आप ही हमारे घर में पुत्र बन के आओ, और जब आप आ जाओगे ना हमारे घर में पुत्र बन करके, मैं उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर दूसरे दिन मनु महाराज आ गए अपनी कन्या देवहूति को लेकर के। देखा तो कुटिया में बहुत सारे जीव जंतु पक्षी सब घोंसला बना करके रहते थे। सांप और चूहा एक साथ रहते थे महाराज। तमाम छिद्र थे उस कुटिया में। जाकर के करदम महाराज के पास बैठ गए, उनको प्रणाम किया। महाराज, ये मेरी कन्या है, पता है? महाराज मनु को लगा कि लगता है बहुत सिद्ध बाबा हैं, इनको सब कुछ पता है। मैं महाराज मनु हूं बाबा। पता है बेटा, पता है मुझे, मैं विवाह करने के लिए आया हूं, वो भी पता है। कहा तो बाबा जल्दी से आप मेरी कन्या को अपना बना लीजिए, आपकी सेवा करेंगी, आप अपनी दासी बना लीजिए। देखो कितना सुंदर भाव। करदम जी ने कहा, देख रहे हो मेरे पास ये कुटिया, इसमें कुछ है ही नहीं, कहाँ रहेगी वो? इन जानवरों के साथ रह पाएगी? पूछ लो। देवहूति भी बड़ी भक्ति करती थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, इसलिए उन्होंने भी मना नहीं किया। और महाराज विवाह तय हो गया, वहीं पे छोड़ के चले आए। करदम जी देवहूति के साथ उस कुटिया में रहने लगे। अब तो देवहूति क्या करती, जब बाबा समाधि में रहते तो कपड़ा भिगो करके उनके शरीर को साफ कर देती, और जो कुटिया में जीव जंतु रहते थे थोड़ा सा उसको साफ कर दिया, अपना सुंदर सा व्यवस्था बना लिया। महाराज अब तो आनंद से रहने लगे। 9 कन्याएं हो गई। एक दिन मन में विचार आया कि भगवान कहे थे आने के लिए, भगवान आए नहीं, अब मैं पुत्र का इंतजार नहीं करूंगा, मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा, इस बार रुको, जरूर भगवान आएंगे। सज्जनों, इस बार भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल जी महाराज का जन्म हुआ और कपिल महाराज को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बाबा तपस्या करने के लिए चले गए और इधर देवहूति मैया उनका पालन पोषण करने लगी। एक दिन देवहूति मैया ने बैठाया उनको आसन पर और नीचे बैठ गई, ऊपर चौकी पे बैठा दिया। पूछा, महाराज आप भगवान हो?
कपिल जी ने कहा कि कौन कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं तो आपका बालक हूँ मैया, कोई आपसे झूठ बोल दिया। देवहूति मैया कहती नहीं, हमारे पति जो है महात्मा है, वो झूठ नहीं बोलते, भगवान ने उनको वरदान दिया है, इसलिए आप भगवान हो। कपिल जी ने कहा अच्छा, जब आपको पता है मैं भगवान हूं तो पूछो क्या बात है। पूछा महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, आप यही बता दीजिए। कपिल महाराज ने कहा धर्मं भजस्व शततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। मैया, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। धर्मो न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कपिल जी ने सुंदर उपदेश किया है देवहूति मैया को, जिसे भागवत में कपिलोपाख्यान के नाम से जानते हैं महाराज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से करदम जी का और देवहूति मैया का जीवन, कपिल भगवान जिनके जीवन में आ गए उनका तो जीवन ही सुधर गया महाराज। और सज्जनों, इधर जो सबसे छोटी कन्या है आकुति देवहूति प्रसूति, प्रसूति के घर में 13 कन्याएं हुई और उनके एक कन्या का नाम है अनुसुईया। जो अनुसुईया मैया अत्रि ऋषि को ब्याही गई। अत्रि महाराज को ब्याही गई अनुसुईया मैया। उन्होंने सतीत्व धर्म का पालन किया। जो स्त्री अपने जीवन में सती धर्म का पालन करती है उसकी बात को देवता भी नहीं टालते हैं। सती मैया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। एक दिन कुटिया में नारद जी आ गए। नारद जी को अनुसुईया मैया ने सुंदर प्रसाद लड्डू का दिया। नारद जी ने उसको खाया, बड़ा स्वादिष्ट था। और फिर वहां से चले तो सीधे बैकुंठ पहुंच गए नारद जी। भगवान नारायण के पास विराजमान थी लक्ष्मी जी। जैसे नारद जी पहुंचे, भगवान ने कहा नारद बैठो। अब भगवान उठकर चले गए। लक्ष्मी जी तुरंत बढ़िया प्रसाद लेकर के आई। उन्होंने भी लड्डू बना के रखा था, लेकर के आई। नारद जी खाए, आधा खाए आधा छोड़ दिए। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी ये प्रसाद अच्छा नहीं है क्या? नारद जी ने कहा मैया अभी अभी मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ। अनुसुईया मैया ने हमको ऐसा प्रसाद खिला दिया है, उसके सामने सब बेकार है।
उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बड़ा स्वादिष्ट था उनके हाथ का लड्डू। हे भगवान, एक स्त्री की महिमा का बखान नहीं सुन सकती है, ये परंपरा है। बोलो भागवत भगवान की। अब तो लक्ष्मी मैया को क्रोध आ गया। बाबा वहां से उठे, आगे चले, ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्माणी से कहा, महाराज, वो भी क्रोधित हो गई। जाकर के पार्वती मैया से कहा, वो भी क्रोधित हो गई। तीनों ने अपने अपने पतियों को भेजा, कहा जाओ, जा करके उस सती का सतीत्व नष्ट करो। तीनों देवता चले, चौराहे पे मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों ने रूप बदला और बदल करके गए भिक्षा मांगने के लिए। कुटिया में पहुंच गए। भिक्षाम देहि, देवी जी बाहर निकली भिक्षा देने के लिए। तीनों महात्मा बने। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, देवी, हम लोग ऐसी भिक्षा नहीं लेते हैं। फिर कैसे लोगे बाबा? तीनों महात्माओं ने कहा एक स्वर में कि आप वस्त्र उतार करके मुझे भोजन कराइए। अच्छी बात है, भोजन वस्त्र उतार के करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं। हाँ, लोग कराते भी हैं। आनंद जी हैं, शुभम जी हैं, ये सब लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं। महाराज, लेकिन स्त्रियों के लिए कोई निषेध नहीं है। स्त्री जो है वो वस्त्र पहन कर भी भोजन करा सकती है। लेकिन वो भी महात्मा ठहरे ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा, देवी वस्त्र उतार के आओ, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। अनुसुईया मैया ने मन में विचार किया कि यदि दरवाजे से गृहस्थ संत थे, कहा कि अगर गृहस्थ के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ लौट जाता है तो अपराध हो जाता है। इसलिए अनुसुईया मैया ने मन में विचार किया और जाकर के अपने पति के कमंडल से जल लिया और जल ले आकर के भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि हमने अपने जीवन में सती धर्म का ठीक से पालन किया है, तीनों महात्मा 6-6 माह के बालक बन जाएं। ऐसा संकल्प करके जल को डाल दिया महाराज। थोड़ी ही देर में तीनों देवता 6-6 माह के बालक बन गए और मैया ने तीनों बालकों को उठाया, ले जाकर के पालने में डाल दिया। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिया पालना। सब लोग गाइए ताली बजा कर। 3 देव बन कर के लालना। हरि बोल। जय हो। मैया अनुसुईया भूली ना समाती, देवों को देख देख मन हर साथी। मैया अनुसुईया भूल ना समाती, जय हो। देवों को देख देख मन मुस्काती। कौन
करे आज इनकी भाग्य की सराहना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। आज इनकी भाग्य की सराहना, तीन देव झूल रहे बन कर के जय हो, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए राधे। घूम के भैया, ये भगवान की कथा है। भगवान के भजन में आप लोग नृत्य भी कर सकते हैं, झूम के गाइए। जितना आनंद में रहेंगे उतना ही फल मिलेगा। भक्ति का ये भी एक साधन है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसी उमंग भरी माता मुस्काती, रो नहीं लाला ऐसा कह के बुलाती। जय हो। और अनुसुईया मैया कहती है, आओ पियो आओ पियो खेलो करो कोई चालना, आओ पियो खेलो करो कोई अब चालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। जय हो। महाराज, कोई गरुण पाल कोई सृष्टि के रजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदी कोई डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, ऐसे फंसे तीन देव करे कोई, ऐसे फंसे तीन देव रहे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मी मैया ने नारद जी को भेजा, बाबा जाओ पता लगा करके आओ हमारे स्वामी कहाँ हैं। नारद जी तो जानते थे। नारद जी देखने के लिए आए। तब तक नारद जी कुटिया में आए, देवन को देख देख मन मुस्काए। तब तक नारद जी कुटिया में आए, देवन को देख देख मन मुस्काए। तब तक नारद जी कुटिया में आए, देवन को देख देख मन हर्षाए। तब तक नारद जी कुटिया में आए, देव देव देख देख मन मुस्काए। और नारद जी कहते हैं, आज पड़ा भारत में, आज पड़ा भारत में सतियों से पालना, दूर रहे तीन देव बन कर के लालना। आज पड़ा भारत में सतियों से पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बांके बिहारी लाल की जय हो। घूम के गाइए।
राधे। नारद जी ने जाकर के बताया तीनों देवियों से, मैया प्रभु तो पृथ्वी लोक में मां अनुसुईया की कुटिया में है। क्या हाल है बाबा हमारे पतियों का? तो कहा चल करके देख लो। तीनों देवियां जा रही हैं। तीनों देवियां दुखी होकर के कुटिया में जाती हैं और मैया अनुसुईया से निवेदन करती हैं कि देवी ये हमारे तीनों पति हैं, इनको वापस कर दो। मैं लक्ष्मी हूँ। ब्रह्माणी ने कहा मैं ब्रह्माणी हूँ, मैं पार्वती हूँ। मेरे भोले बाबा को हमें दे दो। अनुसुईया मैया ने कहा पालने में तो हैं, जा करके ले लो देवी। सज्जनों अब छोटे छोटे बालक बन गए तीनों देवता। अब जब जाती लक्ष्मी जी जाकर के ब्रह्मा जी को उठाने लगी, पहचान नहीं पाई, क्योंकि बचपन में और युवा होने पर, जवान होने पर रूप थोड़ा सा बदल जाता है। पहचानने में नहीं आता जब तक कोई बताएगा नहीं। तो लक्ष्मी जी ने जाकर के ब्रह्मा जी को उठाना चाहा। ब्रह्मा जी रोने लगे, नाना देवी अब तो दुखी हो करके लक्ष्मी मैया वापस चली आई। पार्वती मैया जाती, भगवान नारायण को उठाने का प्रयास करती, सब तीनों रोने लग जाते। बड़ी विडंबना महाराज। तीनों देवियों ने मैया अनुसुईया के चरण को पकड़ा है। माँ कृपा करो, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो। मैया अनुसुईया ने कहा ये जो नारद जी है ना, इनसे पूछ लो, इनसे पूछो। खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। बाबा बताओ आप। पार्वती मैया ने तुरंत जाकर के पैर को पकड़ा। गुरुजी आप ही बताओ कैसे पहचानो? बाबा नारद ने कहा यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसिद्व्यालरा सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निवा श्री शंकर पातु मां। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। देवी जाओ मस्तक पर देखो, छोटा सा चंद्रमा का निशान होगा शंकर जी के सिर पे। तो पार्वती मैया गई और ध्यान लगा करके जब देखा तो सच में एक छोटा सा चंद्रमा का निशान दिखाई दिया। तुरंत उठा लिया और लक्ष्मी मैया ने कहा बाबा आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। बाबा ने कहा उर्मनिहारी पदप करि शोभा। देवी जाकर के देखो, उनके हृदय पर एक ब्राह्मण के चरण का चिन्ह होगा, निशान होगा। किसी ब्राह्मण के पैर का निशान छाती पर होगा।
लक्ष्मी मैया ने जाकर के देखा, पूछा बाबा ये किसके निशान हैं? कहा ये भृगु जी के हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में ये पता लगाने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में बड़ा कौन है, तब कोई संसार में तैयार नहीं हुआ, तो भृगु जी तैयार हो गए और जाकर के ब्रह्मा जी का कमंडल उठा लिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। भगवान शिव के पास जब गए, तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया। प्रलयकालीन मेघों ने अपना रुख मोड़ लिया। बाबा क्रोधित हो गए, तुरंत वहां से भृगु जी चल दिए। लेकिन भगवान के पास जब पहुंचे हैं भृगु जी, तो भृगु जी ने उनके चक्र सुदर्शन को, शेष को, मुकुट को नहीं छुआ, बल्कि पहुंचते ही भृगु जी ने पैर से प्रहार कर दिया भगवान नारायण के हृदय पर। और जैसे ही भृगु जी ने भगवान नारायण के हृदय पर पैर से प्रहार किया, तुरंत पकड़ लिया। भगवान ने पैर को सहलाने लगे, भृगु जी के पैर को पकड़ लिया। अरे ब्राह्मण देवता, आपका पैर बड़ा कोमल है, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते, इसलिए कि मैं बड़ा कठोर हूं। लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान नारायण ने भृगु जी के पैर को सहलाया और कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरा हृदय कठोर है, आपका चरण बड़ा कोमल है, इसलिए भगवान कहते हैं उनसे बड़ा दयालु इस संसार में कौन होगा। इसलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, क्या लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए इसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। आप लोग प्रसाद लेकर ही अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ ऊपर करके बांके बिहारी लाल की जय हो।
है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा, जल है गहरा, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, तुझी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, तुझी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, तुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, तुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, तुझी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, तुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोल बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, चारों धाम की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती बड़े प्रेम से सब लोग गाएंगे। मुख्य यजमान आ गए हैं आरती के लिए। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातच्छो सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्त संयुक्तं वैरिणां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे,
देखी छवि जल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। में करुणा बतारा, संसार सार मुझ गे नहारा, सदा वसंतम भवानी से तुम नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा नमस्तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरि ओम मे तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहस्तानि खङ्गिणा ते खागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे